गुड आफ्टरनून छात्राओं। अभी तक हमने 2 प्रकरण देखे पाइथागोरस का प्रमेय। अब आगे के प्रकरण में वृत्त प्रकरण है तीसरा। इसका ना एक वीडियो मैंने लिंक प्लेलिस्ट आपको भेजी थी। उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आपने पूरा प्रकरण उसमें पढ़ाया गया है और उस प्रकरण में जो भी पढ़ाया गया है वो लगभग केवल रिवीजन के तौर पर, आवृत्ति के तौर पर पढ़ना है। अभी अपने किताब में जो प्रकरण है वृत्त, उसको पढ़ेंगे। 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, स्पर्श वृत्त, अंतर्लिखित कोण, अंतखंडित चाप, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा प्रमेय, वृत्त की छेदन रेखा, वृत्त चाप, चक्रीय चतुर्भुज, ज्वाओं के प्रतिछेदन प्रमेय, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। ओके। अब जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से आपको अभी तक कक्षा 9वीं हो या 8वीं हो या 7वीं हो, जितनी मैं यदि आपको पढ़ाया हूँ तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से मैंने ये सभी बातें आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होंगी। केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, अंत भाग क्या होता है, बाह्य भाग क्या होता है। अब ये जो पहला है, यहाँ पर ये जो वृत्त दिख रहे हैं, ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। दूसरा, ये वृत्त एक दूसरे के अंदर है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी स्पर्श नहीं करते। ये एक केंद्री और ये परस्पर। ये मेरी परिभाषा होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्वांग सम, मतलब इनकी त्रिज्याएं समान है। अब इसका केंद्र बिंदु समान है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है, और यहाँ पर केंद्र बिंदु अलग है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है। उसके पश्चात कक्षा 9वीं में हमने देखा था कि वृत्त के इस केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने देखा है। तो इसी को आगे देखते हुए यहाँ पर एक कृति दी गई है, आप कृति कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ करना क्या है, यदि ये 20 से 16 है तो CF कितना, यहाँ पर पाइथागोरस, चलो ठीक है देख लेंगे। ये कितना है, DE है पूरा 16 और व्यास कितना है 20। इसका अर्थ आधा आधा करना पड़ेगा दोनों का, है ना। हम दोनों का आधा आधा करेंगे, यानी ये त्रिज्या हो गई 10 और ये हो गया 8। तो पाइथागोरस का त्रिक क्या है, 6, 8, 10, यानी कितना आता है CF आएगा 6। ठीक है, ये आपको आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके। उसके बाद दूसरा है इसका विलोम, कि यदि ये मध्य बिंदु है, यानी ये ऑलरेडी हमको दिया है QP और PR समान है तो लंब होता है, यानी लंब है ऐसा सिद्ध करना है, लंब है ऐसा सिद्ध करना है। ओके। इसके पश्चात इसमें बहुत सारी कसौटियाँ, ये तीसरी कृति है। ये दूसरे प्रकरण में जो देखा था समरूपता, पाइथागोरस 9वीं में देखा था त्रिभुज समरूपता की कसौटी, सर्वांग समता की 9वीं में देखा था सर्वांग समता की कसौटी, भू को भू कसौटी, को भू को कसौटी, भू भू कसौटी, को भू। ये और ये कसौटी थोड़ी सी अलग है, कौन सा आगे पीछे होता है, कर्णभुज कसौटी। इतनी सारी कसौटी हमने देखे थे। इसके पश्चात अब एक्चुअल में जो प्रकरण है उसमें का पहला बिट 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त, होकर जाने वाले मतलब प्रतिच्छेदित करने वाले। एक P बिंदु से जाने वाला वृत्त, Q बिंदु से जाने वाला वृत्त और R बिंदु से जाने वाला वृत्त, इनकी त्रिज्या निश्चित की गई है, अलग अलग नहीं है। ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब ये बाकी की कृति है, ये कृति आप देख लीजिए, इतना कृति का इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इतना ये महत्वपूर्ण है, वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा। अब मुझे एक बात बोलिए,
कि यह एक वृत्त है और यह एक रेखा है, ये एक दूसरे को स्पर्श हो रहे हैं क्या? नहीं। ये स्पर्श हो रहे हैं, हाँ ये स्पर्श हो रहे हैं और ये प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। यानी 3 कंडीशन है, एक स्पर्श नहीं हो रहे, एक स्पर्श हो रहे और एक स्पर्श यानी कितने हो रहे? प्रतिच्छेदित हो रहे। अब इसको ही दूसरे शब्द में क्या बोलूँगा मैं? ये वृत्त और ये रेखा, इसमें एक भी बिंदु सामायिक नहीं है। ये वृत्त और ये रेखा, इसमें एक बिंदु सामायिक है, लेकिन इसमें कितने बिंदु हैं? 2। यानी यहाँ एक भी बिंदु नहीं है, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ 2 बिंदु है। इसका अर्थ है कि 2 बिंदु यानी प्रतिच्छेदन, एक बिंदु यानी स्पर्श रेखा और एक भी बिंदु नहीं यानी स्पर्श नहीं। इसी प्रकार को इसी कृति में आगे समझाया गया है। ये कृति इतनी ज़्यादा क्यों दी गई है? केवल समझने के लिए। प्रकरण छोटा सा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। क्या कहता है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय? सादे शब्दों में बिल्कुल एक ही वाक्य में समझाता हूँ आपको। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो है ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त और ये त्रिज्या यहाँ पर लंब होती है, लंब होती है। हमें क्या मानना है? लंब नहीं है मानना है। हमने उल्टा बोल दिया, झूठ बोला है। अब उस झूठ को पकड़कर आगे चलना है। ये लंब नहीं है, लंब नहीं है, लंब नहीं, तो फिर दूसरा बिंदु मिल जाएगा जो लंब है। ये ए लंब नहीं है। क्या सिद्ध कर रहे हैं हम? और ऊपर लेता हूँ, सिंपल है ना। ए बिंदु लंब नहीं है, हाँ, लेकिन फिर दूसरा बिंदु कौन सा होगा? बी। अब त्रिज्या कौन सी है? ओ ए। ओ भी त्रिज्या है क्या? नहीं, फिर हम झूठ बोल रहे हैं। देखो, रेखा ओ ए लंब नहीं है, यानी त्रिज्या क्या हो गई? ओ सी भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, लेकिन ये बी त्रिज्या है क्या? देखो यहाँ पर लिखा है ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ बी, ओ ए और ओ सी समान आ जाएंगे, लेकिन वो समान है क्या? बी नहीं। बस इतना ही है। ये इतना लिखा लंबा चौड़ा बात अलग है, वो 2 त्रिभुज सर्वांग समबताय वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन समझने की बात क्या है कि हमने पहले झूठ बोला है कि ए लंब नहीं है। फिर क्या लंब है? बी। त्रिज्या कौन सी है? ओ ए। अब ओ ए त्रिज्या है, ओ ए कहाँ चले, यानी कैसी आकृति बन जाएगी? देखो आपको यहाँ पर मैं वृत्त निकाल कर बताता हूँ। ऐसा बन जाएगा। ये ओ ए कहाँ चला गया? बाहर। त्रिज्या बाहर होती है क्या? नहीं। हाँ, एक तरफ हम बता रहे हो ये त्रिज्या है और वो बाहर जा रही है, बाहर जाने वाली त्रिज्या होती है क्या? नहीं। इसका मतलब हमने जो माना है वो झूठ है। सही क्या है? यही है, रेखा यल लंब ओ है। ठीक है। इसके पश्चात एक स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय विलोम है उसका। यदि ये लंब है तो वह त्रिज्या होंगी। वही जो अभी बताया उसका उल्टा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। देखिए यम यन साध्य क्या करना है? रेखा यल स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी क्या? यम यन, इस त्रिज्या में यन, यह रेखा यल और यन में एक ही बिंदु होना चाहिए। यन के अतिरिक्त दूसरा कौन सा भी बिंदु नहीं है। हमने लिया पी। अब यम पी त्रिज्या है क्या? नहीं है। इसका मतलब वो इससे बड़ी है, यम यन से बड़ी है। त्रिज्या से बड़ी रेखा वृत्त के अंदर होंगी कि बाहर होंगी? एग्जैक्टली बाहर होंगी। इसका मतलब ये बाहर बिंदु है, त्रिज्या है क्या? नहीं। इसलिए यही रेखा की स्पर्श रेखा है। ठीक है। इसके पश्चात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमेय है, ये हम देखेंगे। अब ध्यान से देखिए। स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। वृत्त के बाह्य भाग से स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम होते हैं यानी AP और AQ त्रिज्या है, बराबर है। PAD त्रिभुज,
PAD में ये दो रेखाएं सर्वांग सम में, देखो यहाँ पर दिया है ना, PA सर्वांग सम, यहाँ पर क्या लिखूँ, QA है ना, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, ये और ये QA एक ही वृत्त की त्रिज्या है। AD भुजा AD, ये सामान्य भुजा, बराबर, ये सामान्य भुजा है। और ये स्पर्श रेखा का प्रमेय, ये 90 अंश, ये 90 अंश। कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार ये दो त्रिभुज कौन सी, कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज ये और ये, कौन सा त्रिभुज, ये और ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम इसका अर्थ है PD बराबर QD, यानी DP बराबर DQ। ऐसा समझ में होगा, इतना सही प्रमेय। अब इसके उदाहरण है, अलग अलग उदाहरण है। एक उदाहरण किताब में प्रश्न संख्या 3.1 देखिए, संलग्न आकृति कौन CAB का माप कितने अंश होगा, CAB कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि प्रमेय, कौन सा प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय है, स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय। दूसरा प्रश्न, बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है, त्रिज्या कितनी है बिंदु C रेखा AB से, 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या है, 6। ठीक है, त्रिज्या दी गई है ना, त्रिज्या DAB बराबर 6। अब देखो ये 6 है, ये 6 है, तो BC ज्ञात कीजिए। ये BC ज्ञात करना है, ऐसे रेखा कीजिए। BC कितना होगा, अब 45 30 60 90 का प्रमेय पाइथागोरस में, 45 का प्रमेय, तो क्या होगा, 6 करने में 2 हो गया। अब कौन ABC का माप कितना, अभी तो बोला मैंने 45, फिर से लिखता हूँ, इसका आंसर, इसका माप कितना होगा, 45 अंश, है ना। ठीक है, क्योंकि ये सर्वांग सम भुजाओं के त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सर्वांग सम भुजाओं वाला। इस प्रकार के उदाहरण है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करके देखेंगे तो इसी प्रकार के उदाहरण। इसके पश्चात स्पर्श वृत्त। स्पर्श वृत्त किसे कहेंगे, जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब देखिए, ये एक्स वाई त्रिज्या वाला ये वृत्त और YZ त्रिज्या वाला ये वृत्त, दोनों में एक बिंदु स्पर्श करता है, वो कौन सा है, कौन सा बिंदु है, ये Y है ना। अब वैसा देखा जाए तो ये यदि 5 है, ये यदि 3 है, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 8। दो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, 8। इस प्रकार के उदाहरण है आपको। अब यहाँ ये अंतस्पर्श, अब ये 5 और ये छोटा 3, तो ये दो जो ये केंद्र बिंदु और ये केंद्र बिंदु, इसकी दूरी कितनी होंगी, 2। आपने क्या करे, 5 - 3 2, यानी अंतस्पर्श रहते तब घटाव करते, बाह्य स्पर्श रहते तब जोड़ करते। इस पर ही उदाहरण है, परस्पर अंतस्पर्शित करने वाले दो क्रमशः 3.5 और 4.8 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी, बोलो क्या होगा, 4.8 - 3.5 कितना आएगा, 1.3। आपको लिखना पड़ेगा बराबर पूरा व्यवस्था। ठीक है, बाह्य स्पर्शी दो वृत्त है, 5.5 तथा 4.2, यानी 5.5 + 4.2 कितना आएगा, 9.7, तो जो भी सेंटीमीटर वगैरह है ना, इस प्रकार से।
अभी बाकी के उदाहरण भी उसी पर आधारित है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद का बाद में देखेंगे।